Good evening, students. My name is Prashant Jha. Welcome to PG Education, where we value for life. Dear students, जैसे कि हम आप सभी को बता चुके हैं कि ये सीरीज में 2 लेक्चर आने वाला है। एक लेक्चर आ चुका है और एक लेक्चर आने वाला है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेटजी का जो वीडियोस है पार्ट 1 और पार्ट 2 स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रिपरेशन एकदम नहीं है, वो एकदम प्रिपेयर नहीं किए हैं, वो एसएसटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए हैं पूरा एक साल। ये 2 वीडियो केवल और केवल उनके लिए है। जिन स्टूडेंट्स का मीडियम लेवल का तैयारी है उनके लिए वीडियोस आएगा, और जिनका तैयारी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, उनके लिए अलग वीडियो आएगा। ठीक है, तो ये 2 वीडियो जो इस सीरीज में आया है, एक पहला आ चुका है और ये दूसरा आ चुका अभी है। तो ये 2 वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रिपरेशन एकदम नहीं है। ठीक है, वो एकदम प्रिपेयर नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रेटजी उनके लिए है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। सिचुएशन अलग होता है तो स्ट्रेटजी भी चेंज होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए स्ट्रेटजी अलग होगा। जिनका तैयारी बहुत बढ़िया है उनका स्ट्रेटजी अलग होगा, और जो एकदम तैयारी नहीं किए हैं, उनका प्रिपरेशन एकदम जीरो है, ये स्ट्रेटजी मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 वीडियो उनके लिए स्पेसिफिकली है। पार्ट 1 में हम डिस्कस किए हैं कि आखिर करना क्या है, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या याद करना है। तो जैसे हम बता चुके हैं कि 2023 से लेके 2016 तक का सारा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना, सारा क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है। ठीक है, असर्शन, रीजन और मैप को छोड़ के। तो आई होप सो कि आप वो सब कर लीजिएगा, और वो एकदम करना ही करना है। ये पर्टिकुलर वीडियो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किए हैं। ये स्ट्रेटजी का जो वीडियो है ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट और हाई लेवल स्टूडेंट्स, मतलब वो स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है, वो लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, उनके लिए अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं किए हैं, जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले वो 7 साल का क्वेश्चन आंसर, ठीक है, याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और थ्योरी भी। ठीक, तो अब जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाइएगा तो आपका अप्रोच क्या होगा, आपका जो है स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे आप अप्रोच करेंगे एग्जाम को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहला बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल 20 ऑब्जेक्टिव होता है, 20 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनको आपको सॉल्व करना है। बेस्ड ऑन नॉलेज। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ सकता है कि सर हम पूरा साल तो पढ़े ही नहीं, पूरे साल तो हम मस्ती किए हैं, तो आखिर ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा तो उसका नॉलेज हम लाएंगे कहां से, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है। तो आपको हम बता चुके हैं कि 7 साल का जो क्वेश्चन पेपर आप पढ़े रहिएगा, जितना भी थ्योरी आप पढ़िएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, तो बेस्ड ऑन दैट कंटेंट जो आप पढ़े हैं उससे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बेस्ड ऑन knowledge gained from last 7 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लास्ट 7 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाए हैं उससे आप सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कोई भी क्वेश्चन को आपको
सारा क्वेश्चन, चाहे आपको आता हो चाहे आपको नहीं आता हो, सारा का सारा क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं जाना चाहिए जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। यानी 20 क्वेश्चंस रहता है, 20 क्वेश्चंस रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आप देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस रहता है। 20 का 20 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ के आए। 20 का 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। याद रहे 20 का 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो आपको अटेम्प्ट करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब एक सवाल आता है कि सर उन 20 क्वेश्चंस में भी असर्शन रीजंस का भी सवाल होगा, असर्शंस एंड रीजंस, इसका भी तो सवाल होगा। हाँ बिल्कुल, असर्शन रीजन का हो सकता है 3 सवाल रहे, 3 क्वेश्चंस रहे, हो सकता है 2 क्वेश्चंस रहे, हो सकता है 4 क्वेश्चंस रहे। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि असर्शन रीजन को आप याद नहीं कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से असर्शन और रीजन को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, उसको छूना भी नहीं है, ठीक है। तो फिर असर्शन और रीजन को बनाएंगे कैसे? तो जो भी नॉलेज आपको लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को पढ़ के मिला है, बेस्ड ऑन दैट आपको असर्शन और रीजंस को सॉल्व करना है। बेस्ड ऑन दैट आपको असर्शंस और रीजंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 20 का 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अब यहां से आता है मेन बात, कंसेप्ट 2। अब ये आपको देखना है। अब जैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप का तो आंसर रहता है वहां पे लिखा हुआ, अब सब्जेक्टिव टाइप को कैसे सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है, 1 मार्क्स का भी आता है, ठीक है, समझ में आया? तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, how development goal differ from पर्सन टू पर्सन, ठीक। अब देखिए यहीं पे आता है एक ट्रिक, ठीक है, यहां पे आता है एक ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है वो देखेंगे। एक बात तो आप सभी को एक्सेप्ट करना होगा, इस साल भर आप नहीं पढ़े हैं और आपके पास अभी है क्या, लास्ट 7 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप पढ़े हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेवलपमेंट गोल जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, आप समझाइए कैसे, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको आता हो, और 90% लेकिन चांस है कि आपको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक, तो हम 4 से 5 लाइन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 से 8 लाइन में इसका आंसर देंगे, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 से 12 लाइन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये ट्रिक को एकदम याद करके रख लेना है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 4 से 5 लाइन में आंसर देंगे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 7 से 8 लाइन में आंसर देंगे, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 10 से 12 लाइन में आंसर देंगे। और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा तो 2 से 3 लाइन में इसका हम सभी को आंसर देना है। ये बात
एकदम याद करके रख लेना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आपको 55 प्लस एग्जाम में लाना है, ठीक है, ये 4-5 दिन पढ़ के, तो यही एकमात्र स्ट्रेटजी है जो आपको बचा सकता है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनका प्रिपरेशन जीरो है, जिनका प्रिपरेशन जीरो है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है, ठीक है। और सभी स्टूडेंट के लिए डिफर करेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए अलग बनेगा और मास्टर्स लेवल के लिए अलग बनेगा। मतलब जो लोग का एसटी बहुत अच्छा है उनके लिए अलग, जो उनका मीडियम उनके लिए अलग। ये स्पेसिफिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका हाल बहुत अभी बुरा है, ठीक है। तो वो कैसे पास करें, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको रब कर देते हैं। रब हो गया। चलिए अब क्या करना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक। तो अब इसको लिखना क्या है, कैसे है, तो सबसे पहले हम मार्क्स देखेंगे क्वेश्चन का। अच्छा 5 मार्क्स है, मतलब लगभग जो है 10 से 12 लाइन में हमको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। 10 से 12 लाइन में आंसर लिखना है। अब इसका आंसर तो हम सभी को पता नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन हम किए नहीं है, शुरू से पढ़े नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम, मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी कुछ आता है, ये डेवलपमेंट चैप्टर से इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, जो भी कुछ पता है सब कुछ हम लिख देंगे, सारा का सारा लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहां पे डेवलपमेंट गोल डिफर कैसे करता है ये पूछ रहा है, लेकिन हम लिख देंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट से कि व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट इज डेवलपमेंट? when there is overall progress in any nation, it is called as डेवलपमेंट, ठीक। एग्जाम्पल, एक सेकेंड, हाँ, एग्जाम्पल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एग्जैक्टली होगा, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम, income of that particular nation, law and order of that nation, एसेट्रा, ठीक। अब आप देखिएगा ये पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड हमको जितना कुछ भी पता है वो सब हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे। जनरली
each and every person have different development goal as per their need. ठीक है, development goal of any particular person may or may not be development goal for another person. ठीक है, generally people have mix of goals, that is material and non-material goal. Material goal the goal which can be measured, called as material goal. Example, income. Non-material goal, the goal which can't be measured, called as non-material goal. For comparing development of different countries, we see human development index of that particular country. HDI is published by UNDP. तो आप सभी देखे क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था सॉरी, हाउ डेवलपमेंट गोल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है,
अब क्योंकि हमको एग्जैक्ट आंसर इसका पता नहीं है, हमको एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं जानते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड हमको जितना कुछ पता होगा, ठीक है, अब कुछ भी नहीं लिख देना है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को जितना भी पता होगा, सबसे पहले देखेंगे कितना मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का है, मतलब लगभग 10 से 12 लाइन हमको लिखना है, ठीक है। तो पहले लिख देंगे व्हाट इज डेवलपमेंट, फिर लिखेंगे जो डेवलपमेंट गोल जो होता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ से अलग हो सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन उसके नीड पे डिफर करता है, किसी का नीड कुछ और है, किसी का नीड कुछ और है। डेवलपमेंट गोल जो होता है मिक्स ऑफ गोल्स होता है, उसमें मटेरियल गोल भी होता है, नॉन मटेरियल गोल भी होता है। मटेरियल गोल क्या होता है उसका एग्जाम्पल, नॉन मटेरियल गोल क्या होता है उसका एग्जाम्पल। अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उसका एचडीआई देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि एसएसटी में मार्क्स बहुत उठता है, ठीक है, अब इसको, अब ये तो नहीं बोलेंगे ये क्वेश्चन जो पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन एग्जामिनर इस क्वेश्चन को काट भी नहीं सकता है, इसको काट नहीं सकता है वो, ठीक है। जिस तरह की 5 मार्क्स का है तो 2.5 या 3.5 वो दे के ही जाएगा, ठीक है। अगर हम हर क्वेश्चन में इसी तरह करते जाएं, ठीक है, कि उससे रिलेटेड जितना कुछ नॉलेज है सब लिख दें, ठीक है, तो आसानी से, एकदम कह रहे हैं आसानी से 55+ हम लेते आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं काट सकता है। लेकिन उससे रिलेटेड जितना भी कुछ हमको पता है, ठीक है, चाहे वो अभी प्रीवियस ईयर पढ़ेगा तो नॉलेज कहां से आएगा उससे रिलेटेड, तो प्रीवियस ईयर जो पढ़ेंगे हम 7 साल का, तो उससे आना ही है। जब आप क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ सुने होंगे, अगल बगल से कुछ सुने होंगे, जितना भी कुछ सुने होंगे, ठीक है, सब कुछ आपको लिख देना है। और इकोनॉमिक्स और सिविक्स ये ऐसा चैप्टर्स है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि कॉमन सेंस से इसका सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया, सारा का सारा। लगभग आप समझ सकते हैं कि हाफ ऑफ द पोर्शन इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है, और आधा हाफ जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री कवर करता है, कि आधा से अधिक आपका जो है सारा का सारा क्वेश्चन केवल कॉमन सेंस से बन जाएगा। जो भी आप क्लास में सुने हैं या टीचर से सुने हैं या भैया से सुने हैं, जितना भी कुछ आपको पता है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप सब कुछ लिख दीजिए, ठीक है। एग्जामिनर नहीं काटेगा, इसका ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, लेकिन वो काटेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अनजाने में क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का मोस्ट की बहुत सारा पार्ट, 100% नहीं कह सकते, बहुत सारा पार्ट हम कवर कर लिए, ठीक है, समझ में आया। तो जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उसका मार्क्स देखेंगे हम, उसको बाद कितना लाइन लिखता है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सब कुछ हम लिख देंगे, ठीक है। अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक और बात स्टार्ट होता है, वो है कीवर्ड्स, ठीक है, कि कीवर्ड्स अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो टीचर हैं उनके लिए तो आसान होता है ढूंढना कि कीवर्ड्स क्या होता है, तो आप अब यहां से पढ़ना चालू कीजिए। आपको जो जो वर्ड बहुत ही भारी लग रहा है, इसका भी एक ट्रिक है कि आखिर कीवर्ड्स जो है पता कैसे करें, ठीक है। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका कहना था कि भैया जो भी आपके लिए आसान होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ठीक है। तो आखिर पता कैसे करें, ठीक है, कि कौन सा कीवर्ड है। तो जो भी आपको पढ़ने में थोड़ा सा भारी लग रहा हो, ठीक है, जो भी पढ़ने में, इसका ट्रिक यही, वो आपको भारी लग रहा हो उसको आप आंख मूंद के अंडरलाइन कर दीजिए, आंख मूंदी उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे कि यहां पे आपको क्या लग रहा है, ओवरऑल पढ़ने में थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भारी लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम ये थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा होगा, लॉ एंड ऑर्डर ये थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा होगा, ठीक। उसके बाद डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ठीक है, डेवलपमेंट गोल, मे और मे नॉट बी, जो भी वर्ड थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा टफ है, ठीक है, या सुनने में या बोलने में ही टफ लग रहा है, उसको आप आंख मूंद के अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए मटेरियल गोल, ठीक है, एग्जाम्पल इनकम, और जितना भी एग्जाम्पल है, जितना भी नंबर्स है, वो तो कीवर्ड्स होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद नॉन मटेरियल गोल, ठीक है, गोल कैन नॉट बी मेजर्ड, जो भी वर्ड, ट्रिक वही है, जो भी वर्ड सुनने में टफ लग रहा हो, बोलने में टफ लग रहा हो, ठीक है, समझ में, या पहली बार सुन रहे हो, या थोड़ा सा जनरली वो वर्ड्स हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उसको आंख मूंद के अंडरलाइन कर दीजिए।
ठीक है। इससे क्या होगा कि जब एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा तो वो देखेगा कि वाह, क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो लगभग सारा पॉइंट कवर करने का कोशिश किया है और साथ ही साथ कीवर्ड भी अंडरलाइन कर दिया है। याद रहे, कीवर्ड अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। कीवर्ड का एक ही ट्रिक है कि जब आप कीवर्ड अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कीवर्ड वो वर्ड होगा, ठीक है, जो पहली बार हम सुन रहे हो या सुनने में या बोलने में टफ लग रहा हो या जनरली हम यूज ना करते हो, ठीक है, तो वो सारा कीवर्ड्स है, ठीक है। उसको आप आंख मूंद के अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको 3 या 3.5 आना निश्चित है। कोई नहीं काट सकता है, कोई भी नहीं काट सकता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद वीडियो को जो है बंद कर देंगे, ठीक। अब सेम उसी तरह, ठीक। सॉरी। मान लीजिए ये 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो 3 मार्क्स का है तो रफली हम लोग को 8 लाइन लगभग हम लोग को लिखना है, ठीक है। वो 1-2 लाइन प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है, तो रफली हमको 8 लाइन लिखना है, ठीक है। 8 लाइन अगर हम लिखेंगे तो लगभग जो है आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का है। सबसे पहले हम मार्क्स देखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो आपके पास इनफ कंटेंट नहीं होगा। ट्रिक वही है कि इससे रिलेटेड हमको जो कुछ भी आता हो, ठीक है, इससे रिलेटेड हमको जो कुछ भी आता हो वो सारा का सारा लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे इनफॉर्मल क्रेडिट system include the credit which we take from friends, money lenders, traders, etc. In informal sector, of credit system, we don't need any collateral, ठीक। informal credit system gives loan on high rate of interest, ठीक, ये लिख दिए। अब आगे
इनफॉर्मल सेक्टर collateral and proper documentation is required formal sector credit system is supervised by RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम सभी जो है कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। तो जो जो टफ वर्ड लग रहा है जैसे इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, ये डेली तो यूज नहीं करते हैं। इन इनफॉर्मल सेक्टर वी डोंट टेक एनी कोलैटरल, ये भी डेली यूज नहीं करते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, अब उसके बाद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा हाइप्ड वर्ड लग रहा है, थोड़ा सा भारी वर्ड लग रहा है। ठीक है, ये कर देंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ये डेली यूज करते हैं, नहीं करते हैं। सुपरवाइज डेली यूज करते हैं, नहीं करते हैं। आरबीआई डेली यूज करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, कोलैटरल तो कर ही चुके हैं। तो देखिए आप कि कैसे जो है बस इस ट्रिक से कि कौन सा वर्ड सुनने में और देखने में और बोलने में टफ लग रहा है, हम जो है 7 से 8 कीवर्ड अंडरलाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। ठीक है, और एक बात जो आपको याद रखना है, नोट, थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो या 5 मार्क का हो, उसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है। सारा का सारा क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप सभी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, जितना भी जो कुछ भी जानते हैं, वो सभी आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको हम बता दिए कि पहले आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। सबसे पहला समरी में हम क्या बताए कि सबसे पहले आप 20 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव का वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास थ्योरी आएगा। ठीक है, थ्योरी कैसे सॉल्व करना है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कुछ आपको आता है, जितना भी, ठीक है, उसको आपको लिखना है। तीसरा में आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और चौथा जो चीज बचता है, ठीक है, चौथा जो चीज बचता है वो है मैप। अब मैप आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का। अब ये पांचों का पांचों आप अगर यहां टाइम दीजिएगा तो वो उधर गायब हो जाएगा, क्योंकि 7 साल का 7 इयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो है, उसको रटना एकदम जरूरी है। VVVVI है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैप को आप क्या कीजिएगा, जो 5 मार्क्स का मैप आएगा वो पांचों का पांचों आप ऐसे मार्क करके आ जाइएगा, चाहे वो सही हो तो हुआ, गलत हुआ तो हुआ, क्योंकि आप साल भर तैयारी नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना होगा। ठीक है, समझ में आया? व्हाट वी डू जो है जनरली क्या होता है, ठीक है, व्हाट वी डोंट डू इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी डू। क्या हम नहीं करते हैं उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू क्या हम करते हैं। तो यहां पे हमको क्या नहीं करना है, मैप को तैयार नहीं करना है, मैप को नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? और जो 5 मार्क्स का मैप है उसको आपको सीधा सीधा ऐसे अटेम्प्ट करके आ जाना है। ठीक है,
और यकीन मानिए अगर आप इतना करते हैं आपको 55 प्लस पेपर में लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आप जनरलाइज आंसर लिखिएगा। ठीक है, जनरलाइज लिखिएगा। ठीक है, जितना भी कुछ आपको आता है उस कंटेंट से रिलेटेड उसको आपको लिखना है और कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है। ठीक है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है। ठीक है, सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, सबको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्लस मैप को भी अटेम्प्ट करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। यकीन मानिए अगर आप इतना कर दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है, अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आता है तो आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि एसएसटी में मार्क्स बहुत उठता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उठता है, तो आपको एग्जैक्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सारा का क्वेश्चन का आंसर आपको जो है नहीं आएगा। किसी में थोड़ा आएगा, किसी में उससे भी थोड़ा आएगा, किसी में ज्यादा आएगा। तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कुछ आता है आप सब लिख के रख दीजिएगा। यही स्ट्रेटजी है। ठीक है, पहले पार्ट में हम बताए क्या क्या पढ़ना है, ये पार्ट में बताए आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ये आपको आंसर लिखना कैसे है एग्जाम में। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रिपरेशन वाले, इनका मीडियम प्रिपरेशन है और इनका हाई प्रिपरेशन है, उनके लिए अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका प्रिपरेशन एकदम नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटजी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हर आदमी का सिचुएशन अलग है, इसलिए हर स्टूडेंट्स का जो है स्ट्रेटजी अलग बनेगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, सो मैं तब से थैंक यू और ऑल द बेस्ट। आई होप अगर आप मेरा बताया हुआ स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपको 55 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है, प्लस आपका 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का तो है ही। ठीक है, उसमें 18 आएगा, उसमें 19 आएगा, तो आप जोड़ लीजिए कितना आएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं बोलना है, केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आप अगर इतना करते हैं तो आप निश्चित पास करिएगा। ठीक है, इसलिए बिना डरे, कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस हम आपको बता दिए थे कि टेलीग्राम लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में वो नहीं खुल रहा है, तो आप मेरे अबाउट में जाके वहां टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।